तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे वापस। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम का थोड़ा पंगा हो गया था, इसलिए ये थोड़ा झंझट हो गया, नहीं तो मैं डाल देता टाइम पे। और आपका थैंक यू भी बोलूँगा मैं कि आपने इतने अच्छे सपोर्ट दिया है इस चैनल को, और इसमें व्यूज़ अच्छे जा रहे हैं। तो आपको अगर कोई से भी एनिमे का एक्सप्लेनेशन देखना हो तो सीधा कमेंट पे लिख दो, मैं उसका तुरंत ही बनाऊंगा। अब डिले नहीं होगा, जैसे 3 वीडियो डिले हुई है, ये डिले नहीं होगा। तो आप चलिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करता, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो एपिसोड की शुरुआत इस तरह होता है कि तमा का जो डॉग है वो बड़ी तेज भाग रहा होता है, और लूफी बड़ी तेज चिल्ला के बोलता है तमा। और उसके बाद जो तमा का डॉग रुक जाता है और लूफी उसी जगह पहुंच गया होता है जहाँ पे तमा किडनैप होती है, और वो बड़ी तेज चिल्ला रहा होता है कि हम आ चुके हैं तुमको बचाने के लिए तमा। उसके बाद जो इकुकी होती है उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे इतना तेज शाउट नहीं कर सकते। तो कुछ लोग वहाँ पे लूफी और ओकीको को रोक लेते हैं, और लूफी ओकीको से बोलता है कि अपना हाथ हटाओ मेरे मुंह से। और लूफी ओकीको से पूछता है कि आखिरकार हम यहाँ पे क्यों नहीं शाउट कर सकते। और लोग होते हैं वो बोलते हैं ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। और ओकीको उसी समय बोलती है इनका कोई ना कोई लिंक है तमा की किडनैपिंग से। और वो लोग तैयार हो जाते हैं मारने के लिए, मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ओकीको उसी समय बोलती है अगर हम इनसे लड़ेंगे तो तमा के लिए बहुत ही डेंजरस होगा। और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अपने लूफी भाई एकदम बैडेस्ट तरीके से अपनी हाकी का इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों की ऐसी तैसी कर देते हैं। मतलब हाकी का इस्तेमाल करते हैं और जो सारे लोग होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद ओकीको होश में आती है, वो बोलती क्या क्या हो गया ये, व्हाट, कैसे किया इसने ये। तो लूफी बोलता है मैंने अभी हाकी यूज़ की है। तो ओकीको पूछती है हाकी, ये हाकी क्या होता है। तो उसी समय वो लूफी बोलता है कि हाकी ऑफ कलर ऑफ सुप्रीम एक तरह से टेक्निक है। फिर जोरो बोलता है कि हम कैसे तमा को ढूंढेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। और ओकीको बोलती है कि यहाँ के लोग हमको सच भी नहीं बताएंगे कि कहाँ पे हैं, क्योंकि ये सारे ओरीचू के अंडर काम करते हैं। फिर लूफी बोलता है कि ये सारे लोग तो मुझे नॉर्मल पीपल ही लग रहे हैं। तो ओकीको बोलती है कि यहाँ के जो टाउन के लोग तो वो यहीं पे रहते थे, और यहाँ पे कम से कम 20 साल से वही रहते थे जब तक कासल था। और उसके बाद जब ओरीचू का यहाँ पे राज हुआ तो वहाँ से उनके लोग आ गए और उनका घर छीनने लग गए नॉर्मल पीपल का। और कुछ लोगों को तो टाउन से निकाल भी दिया गया जो उनके मेंबर नहीं थे, और उनको बाहर फेंक दिया गया गांव के। और यही सब ओकीको लूफी को बता रही होती है और बोलती है यही है बारका टाउन का सच। उसके बाद जो वो मोटा होता है गेंडा, कौन याद रखेगा, वो सुमो खेल खेल के लोगों को फेंक रहा होता है, मतलब एक लोगों को फेंक रहा होता है जैसे वो बैलून होते हैं। एक लूफी पे आता है पर लूफी उसको पकड़ लेता है बड़ी। तो ओकीको सोच रही होती है कैसे ये सुमो रेसलर ने ये सब कैसे किया। तो जोरो बोलता है ये इस टाउन में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है अजीब। और लूफी उसी समय बोलता है कि ये सुमो रेसलर इतना मतलब उड़ के कैसे आया, तो हमको ढूंढना पड़ेगा। और वो लूफी बोलता है कि यहाँ पे एक रेसलिंग मैच हो रहा होगा। और फिर एक अनाउंसमेंट वाला बोलता है कि उशरा को कोई नहीं हरा सकता, उशरा वो मिंडा। और बोलता है कि उशरा को आज तक कोई नहीं हरा पाया है, अब भी कोई नहीं हरा पाएगा। और हमको एक मोटा दिखता है, वही उशरा होता है, वो रेडी हो रहा होता है और बोलता है कि जो भी इस रिंग में आ जाए वो आ जाए, वो पिटेगा ही पिटेगा मेरे से। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसको मारने के लिए। उसके बाद वो बोलता है कि टुडे आज बहुत अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे रेसलर लड़ने आए हैं, और जो भी जीतेगा उसको 500 गोल्ड कॉइन मिलेगा। और वो लोग बोलते हैं कि इसको हराना बहुत मुश्किल है, हम बहुत सारे लोग हैं। और लड़कियां उशुरा पे इतने मरती हैं, वो साले उशुरा उशुरा उशुरा। और जो मैच स्टार्ट करने वाला रेफरी होता है वो मैच स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उशुरा अपना दम दिखाता है, गेंडा तो है ही, मुझे पता है फेंक तो देगा ही ये मैच रेडी होता है। उसके बाद 2 लोग उसको बड़ी तेज़ी से मतलब पकड़ते हैं, फेंकने की कोशिश करते हैं। ये साले चाटा मारता है बड़ी तेज़ी से, और दूसरे को तो साले को उठा के पटक देता है और उशुरा जीत जाता है। देखिए इतना मोटा गेंडा जीतेगा ही। और बोलते हैं कि एक बार फिर ऐसा हुआ कि उशुरा को कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो हरा पाएगा। उशुरा बोलता है कि वापस मैं एक वीक अपोनेंट के साथ लड़ा हूँ। और लूफी बोलता है कि सुमो अब ये खेलने में मज़ा आएगा। और जो अनाउंस करने वाला बोलता है कि उशुरा अभी तक
19 लोगों के साथ लड़ चुका है और उसने इतनी सारी हड्डी तोड़ी है ना इन लोगों की। और वो हड्डियाँ गिनते हैं, जैसे 4 रेसलरों की उन्होंने 88 हड्डियाँ तोड़ी हैं। और इतना मतलब लोग बोलते रहते हैं कि ये एक अनह्यूमन बंदा है, मतलब सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं। और एक बंदा उसमें से बोलता है कि मैं तुमको हरा सकता हूँ, और वो आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे पे तुमको हराने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है और हम लेके जाएंगे वो 500 कॉइन, मतलब जो प्राइस है। और लड़कियां मर रही होती हैं, उशूरा पे बोलती है कि इस गंदे आदमी को हराओ उशूरा। और लूफी बोलता है वहाँ पे देखो वहीं पे हो रहा है सुमो मैच। और उशूरा वो उन बंदों के साथ लड़ता है, वो 1 सेकंड में मैच खत्म करके उनको उठा के फेंक देते साले पे, इतनी ट्रेंड है मोते पे। और वो ओकीकू को देख लेता है और बोलता है ओकीकू ओकीकू, और अपना गंदा सा फेस बनाने लग जाता है, इसका फेस हटा दो मेरे मुँह से यार। और वो जो ओकीकू होती है वो जोरो के पीछे छुप के बोलती है एक्सक्यूज मी, जैसे वो उसको कुछ आता ही नहीं। और जोरो बोलता है कि तुम मेरे पीछे छुपी क्यों हो। और वो मोटा पागल हो रहा होता है, बोलता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, वो सबके सामने ये सब बोल देता है। उसके बाद वो जो लड़कियां होती हैं वो देखती हैं कि ये इतना लकी है, बिग न्यूज़, ये फालतू फालतू बातें शुरू हो जाती हैं इनकी। तो लोग अशूरा की बात सुनकर बोलती है क्या यही अशूरा की वाइफ यार, मुझे होना था। लोग उस मोटे पे कसम से पागल है, मुझे भी मोटा होना चाहिए था। और वो अशूरा बोलता है कि तुमने मेरी जो हमने पहले बात की थी तो उससे तुम आ गई हो। और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो मैंने आपको समझा ही रखा है, पीछे जाके एपिसोड में देख लेना, जो पिछले एपिसोड मैंने बनाया था। और ओकी को बोलती है कि ये सब मैंने सोचा नहीं था। और लूफी उसी समय बोलता है कि ये और तुम लोग मेरी बात सुनो, हम किसी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। और वो एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम तमा है, और हम उसको ढूंढ रहे हैं। यहाँ का जो भी बॉस है उसको मेरे से मिलवाओ, वो पिटेगा मेरे से, लूफी बोलता है। पर लूफी बात सुन ही रहे होते, वो लोग बोलते हैं कि ये लड़की है, इससे शादी करेगी वगैरह, इनको शादी की पड़ी होती है। बोलती ये इतनी खूबसूरत भी नहीं है यार, इनकी इतनी पता नहीं बोलते रहते हैं आई एम बेटर, इनकी शादी की पड़ी हुई है। लूफी उसी समय बोलती है ये लोग मेरी बातें सुन भी नहीं रहे। उसी समय मोटा अपनी हरकतें दिखाता बोलते हैं कि ओकीको को मेरे पास लेके आओ, कैसे। उसका चेला बोलता है कि तुम उसके साथ बहुत अच्छे लगोगे बॉस, वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है। और वो सपने देखने लग जाता है मोटा हरामी ही होता है मोटा। ये लूफी डॉग से उतर जाता है और बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके देखूंगा। और अशूरा के चेले आके बोलते हैं कि बॉस ने तुमको बुलाया ओकीको चलो। और उसी समय वो लोरो और लूफी बोलते हैं हमारे सामने से हट जाओ। और मोटा अपनी पंक्तियाँ दिखाने लग जाता है, मतलब हरामी पंक्तियाँ, और बोलते हैं कि उनको मारो और ओकीको मेरे पास लेके आओ। तो उसी समय फाइट शुरू हो जाती है। हमको फाइट दिखाया जाता है कि लूफी और जोरो बड़ी अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं, जैसे मैं आपको भी फुटेज में दिखा रहा हूँ। और बोलते हैं कि तुम्हारी टेक्निक मेरे सामने कुछ नहीं है, जोरो बोलता है। और कुछ ही समय ओकीको को लोग पकड़ लेते हैं और उठा के लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि बोलते स्टॉप मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। और उठा लेता है वो बंदा। और वो बंदा उसको, वो जब जोरो मारने जा रहा होता है तो बोलता है कि तुम एक नेकेड गाय को मारोगे। और उसी समय जोरो उसको छोड़ देता है और वो ओकीको को लेके भाग जाता है। और उन्होंने गाना गाने लग जाता है 1 2 1 2 1 2, चलो छोड़ो। और जोरो लूफी भी अपना मार रहा होता है बंदों को, मतलब जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। और लूफी बोलता है कि आखिरकार तुमने ओकीको जाना कैसे दिया ऐसे ही। और उसी समय बोलता है जोरो आई एम सॉरी, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि किसी भी नंगे बंदों को मारना अच्छी बात नहीं है, वो भी मेरे स्वॉर्ड से। और यही सब बोलता है। और मुझे ये सुन के मतलब हंसी आती है। और उसके बाद जो जोरो है वो बोलता है कि ये एक टी हाउस नहीं है, मतलब टी हाउस की वेट्रेस नहीं है, इस पर और कुछ भी है, क्योंकि उस पर स्वॉर्ड था, ये आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा। और ये सब उसको ले जाते हैं अशूरा के पास। और अशूरा पागल ही हुए रखा होता है। और उसके जो चेले होते हैं कुछ बोलते हैं इसकी रैंक कितनी ज़्यादा है, इस लड़के से कैसे प्यार कर सकती है। लोग भी बोलते हैं ये तो पागल है, इतना अच्छा तुम्हें। उसी समय अशूरा बोलता है शट अप, तुम लोग पागल हो, मुझे इस लड़के से शादी करनी है तो करनी है। ये शादी का भी सोच रहा होता है। और बोलता है कि तुम लोग लो बास्टर्ड हो। और वो ओकीको को बोलती है कि तुम ही मेरी लाइफ हो। ये अशूरा उसको बोलता है ओकीको को, यार इनकी कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। उसके बाद बोलता है, वो लोग उसको चढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद अशूरा लोगों को बोलता है कि तुम मेरी चॉइस हो। ओकीको को बात अच्छी नहीं लगती है जो अशूरा ने अभी लोगों को बोलती है। और ये जाके उसकी चोटी काट देती है सुमो रेसलर की। सुमो रेसलर का मुंह देखना। और ये बोलती है कि यहाँ पे सबसे गंदा जो है वो तुम्हारा हार्ट है। अशूरा को बोलती है और उसकी चोटी काट देती है। सुमो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की चोटी होती है। और लूफी ये सब देख के बोलता है सो कूल, मज़ा ही आ गया ये देख के। बोलती है मेरी तो भाई हालत ख़राब हो गई, ओ माय गॉड।
ओकीकू और बोलता है कि अब थोड़ा मज़ा आएगा देखने में। और लोग सारे वहाँ के बोलते हैं ये अशूरा रिजेक्ट हो गया वूमन से, मतलब बू बू कर रहे होते हैं, चिढ़ा रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो उसके बाल भी काट दिए हैं। और उसी समय ज़ोरो बोलते हैं कि अब तमाकू ढूंढने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये अब बॉस अब खुद ना खुद आएगा यहाँ पे। और अशूरा उसी समय गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है ओ कीकू तुमने ऐसा क्यों किया, और एकदम लाल हो जाता होता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और बोलता है अशूरा कि मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने ऐसा क्यों किया। उसी समय कीकू थोड़ा सा भोला सा फेस बनाती है और थोड़ा भोला ही रहती है, भोले भोले ही रहती है। और उसी समय वो जो अशूरा होता है वो बहुत गुस्से में दिख रहा होता है और लोग बोलते हैं कि अब ये भी इसको उठा के पटक देगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो उसी समय ओकी को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे नहीं करूँगी अशूरा। और छुपके से बोलती है कि तुम ऐसे लोग हो कि लड़कियों को मारते हो। उसी समय अशूरा को गुस्सा आ जाता है, उस पर हाथ ही मार रहा होता है। और उसी समय अब बना लूफ़ी भाई आ जाते हैं और बड़ी तेज़ अपना गियर 3 यूज़ करके उसको बचा लेते हैं। और अशूरा की भी ये देख के जी फट जाती है, अब समझ लो क्या फट जाती है। और इसी तरीके से एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड आने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, कम से कम आप मान लो 2 दिन बाद अगला एपिसोड आ जाएगा। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।